ठीक है, हम दोनों मीडियम में पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो, मैं टुडेज टॉपिक नोन एज द मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, इसको आप बताएंगे, लिखेंगे, ठीक है। चलो, इसका आंसर दो, आंसर निकालो जल्दी। नहीं, कॉपी में लिखना है आंसर। लिखो लिखो लिखो। 1 into 1 1, 2 divided by 2 2, 10 plus 10 20, 20 minus 10 10। ये बताइए, सब लोग अपने चैट बॉक्स में डाले हो आंसर? चैट बॉक्स में डालो, ठीक है। समझ में आया नमन? बन जाएगा ये तुमसे, बन जाएगा। कहा गया वैभव? गायब हो गया। ठीक है, चलो मैं रब कर दूं इसको। ठीक, अभी मैं क्वेश्चन देता हूं। चलो, आंसर बताइए। आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए आप। चैट बॉक्स में डालो, चैट बॉक्स में डालो आंसर अपना। आ गया? अरे चैट बॉक्स में डालो ना, चैट बॉक्स में डालो ना बेटा आंसर। चैट बॉक्स में आंसर डालो, बोलो। डाल दिए सभी? हाँ, हेलो। अच्छा अच्छा, मेरा आवाज नहीं आ रहा क्या बेटा किसी को भी? अच्छा, एक मिनट बेटा। पाखी आवाज आ रहा है? अर्णव आ रहा है, बोल रहा है बेटा। ज्वाइन करो, रिज्वाइन करो एक बार। हाँ, जब भी आवाज नहीं आएगा ना, क्लास से आउट होकर फिर ज्वाइन करना है। हाँ, चलो ठीक। तो बन गया, किसका किसका आंसर क्या क्या हुआ है? रुको, अभी देख रहा हूं मैं। जिसका अगर आवाज नहीं आ रहा है, किसी भी प्रकार से दिक्कत होगा, तो आप लोग क्या करना है, ठीक है, क्लास लीव करके फिर राइट कर देना है, लेफ्ट राइट खेलना, तो आपका आवाज आएगा, ठीक है। और क्वालिटी सही है? क्वालिटी और बढ़ाना है क्या? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो इसका देखो, मैं आंसर चेक कर रहा हूँ, प्लस माइनस है ये, ठीक है बेटा। इसमें हम प्लस माइनस की अगर हम बात करते हैं, इसमें देखते हैं, तो 2 4 जा 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, और इसमें कितना आएगा 21, और इसमें कितना आएगा 47। ये देखो कैसे बनता है, हम इसको ऐसे करते हैं, आपको मालूम है, इसको हम ऐसे डिवाइड करते हैं, तो 2 4 जा 8 होता है नहीं, तो ये हमारा क्या होता है आंसर। हम इसको ऐसे करते हैं 35 14 माइनस अगर करते हैं तो 1, और ये क्या हो जाएगा 2, तो आंसर 21।
इसको भी 79 और 68 होता है, तो देख सकते हैं 9 8 8 8 16 और 1 17 1, तो 7 7 4, सॉरी 7 7 14। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है ना? प्लस माइनस आपको प्लस माइनस समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। रुको यार, ये लड़का कैसे लॉग हो गया? ठीक, रब कर दो बेटा इसको। वैभव जुड़ा है क्या? कैसे नहीं जुड़ पा रहा है बेटा वो? हाँ वैभव, जुड़ो ना बेटा, जुड़ो ना, कैसे नहीं जुड़े? अच्छा, नहीं खुल रहा है वो। ज्वाइन नाउ में जाओ ना, ज्वाइन नाउ में। नहीं 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 नहीं, जो ऐप है ना, ऐप जिसमें तुम ज्वाइन किए थे ना पहले, उसी में जाओ ना, या लिंक भेजा उसी को क्लिक करो, आ जाएगा। हाँ। अरे यार, कैसे नहीं जुड़ पा रहे हैं सब के सब? चलो देखो इधर, अब स्टार्ट करूं मैं? हाँ, देखो बेटा, जब भी हम मैथमेटिकल, अगर हम ऑपरेशन की बात करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए आपको प्लस माइनस आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? प्लस माइनस सभी से बन जा रहा है। क्या ऐसा कोई है कि किसी का आंसर गलत हुआ था? क्या ऐसा कोई है किसी का आंसर गलत हुआ था? वो मुझे बताएंगे, जरूर बताएंगे, नहीं तो फिर और क्वेश्चन दूंगा बेटा मैं तुम लोगों को। चलो, इसका आंसर बताओ। ठीक है, अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ठीक है? इसका माधवी, बस बैल के बैल रहोगे। माधवी, चल बता इसका, इसका आंसर क्या होगा? माधवी जो है वो बताएगी। माधवी, माधवी, क्या है आंसर, क्या है इसका? 72। तो अब क्यों गलत हुआ था तुम्हारा, कहां पर? हाँ, 10 + 10 को 40 लिखी है लड़की, घास खाने गई है। हाँ, बस यही करते रहो। वैभव, ये आंसर आ रहा है? आवाज आ रहा है अब मेरा? हाँ, जब भी किसी का भी आवाज नहीं आएगा मेरा, तो आप क्लास से आउट होकर फिर ज्वाइन करना, तो आएगा। तो बेटा, तुमको प्लस माइनस आता है वैभव? डिवाइड आता है? श्रेया, श्रेया दास, श्रेया बेटा है? चलो, इसका आंसर बताओ श्रेया, क्या होगा? ये 20, श्रेया बताएगी। 24 है, 24 डिवाइडेड बाई 6, क्या होगा आंसर इसका? नहीं नहीं, लिखना नहीं है, प्रैक्टिस करना है कि इसका आंसर क्या होगा। श्रेया बेटा, नहीं 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 नहीं, जिससे पूछूंगा वो बताएंगे। चेट बार, हाँ श्रेया क्या बोली? 4, ठीक है। जिसका आंसर आ रहा है या जिससे भर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका, क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन सही है, और यही कैलकुलेशन कहेगा मैथमेटिकल ऑपरेशन में। मैं इसको इसलिए पूछ रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि तुमको प्लस माइनस आता है कि नहीं। ठीक है? अब ये नमन बताएगा, नमन है, नमन, नमन, अमन,
यहाँ परसेंट भी शो करेगा बेटा, अटेंडेंस समझ में आ रहा है, तुम जानो परसेंट भी शो करेगा, लेफ्ट हो जाओगे तो। चलो इसका आंसर कौन बता रहा है? शिवम, शिवम, तन्मय, तन्मय, तन्मय बताइए क्या होगा इसका आंसर? नहीं नहीं तन्मय, चलो बताओ। 56। क्या तन्मय ये आंसर नहीं है? ओके सर, चलो ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं आपका, अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, अब फार्मूला बता रहा हूं, ठीक है बेटा, अब ध्यान देना है, ठीक है। अब जब भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आएगा तो आपको एक चीज याद रखना है, बोर्ड मास। किस चीज को याद रखना है? बोर्ड मास, बोर्ड मास, क्लियर है? बोर्ड मास। बी का मतलब क्या होता है और ओ का मतलब, बी का मतलब क्या है? एम का, ए का और एस का, दिख रहा है सभी को? ठीक है, तो इसको मैं जो बता रहा हूं इसको आप लोग लिख लीजिएगा। बोर्ड मास को याद रखना है। इसका मतलब है बेटा ब्रैकेट। क्या होता है इसका मतलब? ब्रैकेट। ठीक है, क्या होता है? ब्रैकेट। ये स्पेलिंग गलत है, इसमें ये आएगा ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट्स। इसका मतलब होता है ऑफ। क्या होता है बेटा? ऑफ। और डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन। जिसको भी समझ नहीं आएगा वो मुझे पूछेंगे। इसका एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टी, ठीक है, मल्टीप्लाई लिख दो कि मल्टीप्लीकेशंस लिखो, ठीक है, मल्टीप्लीकेशंस। ए का मतलब है एडिशन, ए का मतलब है एडिशन, एडिशन पूरा लिख लो। और एस का मतलब है, कौन बताएगा? सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। समझ में आया? बोर्ड मास का फुल फॉर्म कौन बताएगा? तो बी का मतलब ब्रैकेट, ऑफ का मतलब, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशंस, ए का मतलब एडिशंस और एस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शंस। क्लियर है? इसका अगर हम सिंबल यूज करते हैं बेटा, तो सिंबल देखेंगे आप लोग, ठीक, सिंबल अगर देखते हैं, ये क्या हो गया है रे पेन को, एक मिनट, ये पेन थोड़ा सा नाराज हो गया हमारे। कौन नजर लगा दिया है पेन को? साहू सर नजर लगा दिए लगता है पेन को हमारे। ये लोग सही नहीं है भाई। ये देखो ब्रैकेट में कैसा ब्रैकेट, ध्यान देना है। ब्रैकेट में तीन प्रकार का ब्रैकेट होता है। एक प्रकार का ब्रैकेट ऐसी होता है ना ब्रैकेट, ऐसे भी रहते हैं ब्रैकेट, हाँ, ऐसे भी ब्रैकेट होता है। इसके साथ साथ एक ब्रैकेट ऐसे होता है, दिख रहा है रेड कलर में। उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। किसका सिंबल है बेटा? मल्टीप्लाई। और डिवीजन का सिंबल ये है, मालूम है कि नहीं? अमन, पुलकित, ओमी, माधवी, श्रेया, जागृति, ठीक है। पिन होगा बेटा, अगर पिन होगा ना, ऐसे पिन वाला ऑप्शन मेरे में, मतलब मैं ऐसे पिन वाला आपके, तो वो पिन वाले को पिन अप करोगे मेरे 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 वाले में जाकर, तो सिर्फ मैं ही दिखूंगा, कोई भी बात करे, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का ये सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। एडिशन का सिंबल कौन बताएगा? चलो बताओ एडिशन का। अमन, अमन आवाज क्यों नहीं आ रहा है तुम्हारा? इसका सिंबल है बेटा ऐसे प्लस का, प्लस का सिंबल है।
किसका? एडिशंस का। नमन आवाज आ रहा है तुमको? उसके बाद सब्सट्रैक्शन का सिंबल ये है माइनस का। समझ में आया? तो पहले ब्रैकेट हटाना है। बोर्ड मास में रूल्स क्या होता है? पहले ब्रैकेट को हटाया जाता है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन रहता है, फिर उसके बाद डिवीजन रहेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन रहेगा, फिर एडिशन रहेगा, फिर सब्सट्रैक्शन रहेगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको? क्लियर हुआ? पूछूं मैं किसी से? चलो मैं अपना वीडियो ऑफ करता हूं ताकि तुम लोगों को दिखे मत, ठीक है ना? हाई क्वालिटी कर रहा हूं, सबका डेटा खत्म हो जाएगा हाई क्वालिटी करूंगा तो। कर लूं? देखना हाई क्वालिटी। रुको, हुआ हाई क्वालिटी का? नहीं पता चला? वैसे चेक कर। मीडियम रखता हूँ बेटा, तुम लोग का डेटा खत्म हो जाएगा। चल तो ये कंप्लीट हो गया, आपसे बन जाएगा ये। मैं पूछ रहा हूँ, वीडियो ऑफ करता हूँ और वीडियो ऑफ करके पूछ रहा हूँ ताकि ये दिखे ना। चलो बताइए जागृति, सब्सट्रैक्शन का सिंबल क्या है? श्रेया बताओ एडिशन का सिंबल क्या है? सभी अपना माइक ऑन कर लो। प्लस, ठीक है। भूमि तुम बताओ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल क्या है? पुलकित तुम बताओ डिवीजन का? डिवाइड। ओमी तुम बताओ ब्रैकेट का? कितने प्रकार का ब्रैकेट देखे थे? देखे, ठीक है। आरुष तुम बताओ एडिशन का? आरुष, हाँ तुम बताओ। एजी अर्णव, डिवीजन का? हाँ। तन्मय तुम बताओ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल? तन्मय माइक ऑन नहीं कर पा रहे हो क्या तुम? हाँ क्रॉस करके बोल दिया करो। बाकी तुम बताओ एडिशन का? ठीक है। ये बताओ सभी। हाँ ठीक 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 ठीक। चलो मैं वीडियो अब ऑन करता हूँ और वीडियो ऑन करता हूँ, अब देखिए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन चला। अब क्वेश्चन ये भी समझ में आ गया। अब देखो इसको क्यों बताया हूँ, स्क्रीन शॉट ले लो आप लोग। लिख लिए? हाँ हाँ बस इसको लिख लो, बस लिखना है। या आप स्क्रीनशॉट ले लो बाद में लिख लेना, या मेरा वीडियो को ऑन कर लेना बाद में देख लेना, वो सब दिखेगा आपको। रब कर दूं इसको? चलो माइक ऑफ रखो सभी। हाँ नहीं लिखा रहेगा। चलो चलो बच्चा, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन लिखेंगे समझ में आएगा कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहां लिखा है, इफ, मैं लिखूंगा ना बाद में, स्टेन इफ एक्स स्टेन 4 दिख रहा है सबको? प्लस डिवीजन स्टेन्स 4 दिख रहा है बेटा सबको? माइनस माइनस स्टेन 4 मल्टीप्लाई एंड प्लस स्टेन 4 डिवीजन will
फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा और ये दिया रहेगा। ठीक है, ऑप्शन में रहेगा 9, 12, 8, 15। इनमें से एक आंसर सही है। अब आपको निकालना है कि वो कौन सी आंसर जो है वो सही है। ये 9 है ना, 9। क्वेश्चन को एक बार सभी रीड करो। रीड कर लिए? ठीक है, क्वेश्चन को आप सभी रीड करो। क्या आप सभी ने इसको रीड कर लिया? जागृति, पुलकित, ओमी, आरुष, अर्णव, तन्मय, पाकी, वैभव, सुभस्मिता, माधवी, नमन, श्रेया, अमन, पायल, भूमि, शिवम। ऑल ऑफ यू कैन रीड इट। ओके, चलो मैं एक बार और रीड कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन पहले समझो, लिखना नहीं है, समझो। देखो, if multiply stand for plus and division stand for minus, माइनस है ना ये, ठीक है, एंड माइनस stand for multiply and plus stand for division। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? यहां पर मैं रेड कर रहा हूं, सबको दिखाई दे रहा है? आप देखो, समझना है बेटा इसको, है ना? फिर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे वो चीज को मैं बताऊंगा। यहां पर क्या बोल रहा है, यदि हम मल्टीप्लाई को प्लस करते हैं, यदि मल्टीप्लाई प्लस है, ठीक है, मतलब इसका मतलब है प्लस, डिवाइड का मतलब है माइनस, माइनस का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, और प्लस का मतलब है डिवाइड। तो पूछ रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहां पर इक्वेशन दिया गया है, ये है इक्वेशन आपका, समझ में आया? ये क्या है? इक्वेशन। क्लियर है बेटा? क्या है ये? इक्वेशन दिया है, समझ में आया? इस इक्वेशंस को हम बनाएंगे, तीन में से कोई एक आंसर सही होगा। अब देखो यहां पर क्या है, डिवीजन है, ठीक है, इसको मैं रब कर दूं क्या? आप लोग लिखे हो ना अपने कॉपी में? चलो, अब मैं इसको रब कर देता हूं नीचे ताकि हम बना सके, सॉल्यूशन कर सके इस क्वेश्चन का। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप आंसर ऐसे करना है और सीधे इस वाले पहले नंबर को लिख देना है। नंबर बस को लिखना बेटा, कुछ को नहीं लिखना है, किसी भी चीज को नहीं लिखना है। ये थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं आंसर। तो ये 54 है ना। अब 60 को नीचे लिख देता हूं, 3 को नीचे लिख देता हूं, 6 को नीचे लिख देता हूं और 2 को नीचे लिख देता हूं। क्या आपको दिखाई दिया ये? क्या दिखाई दे रहा है? क्या ये 54 को 54 लिखा हूं कि दूसरा लिखा हूं? सेम है ना? 16 को 16 सेम लिखा हूं, 3 को 3 लिखा हूं, 6 को 6 लिखा हूं, 2 को 2 लिखा हूं। क्लियर ऑल ऑफ यू? इफ यू हैव एनी डाउट? नो ना? चलो, अब क्या बोल रहा है यहां पर? क्या है बेटा? देखो, डिवीजन है, डिवीजन है क्या यहां पर? क्या हम डिवीजन को यहां लिखेंगे?
लिख दूं ऐसे? हाँ, ध्यान देना है, सुनो। हाँ हाँ, ध्यान देना है अभी सर। डिवीजन को हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहां पर बताया है, क्या बताया है? डिवीजन स्टैंड फॉर माइनस। समझ में आया क्या बोल रहा है बेटा वहां पर? डिवीजन स्टैंड फॉर माइनस। तो डिवीजन को क्या बोला गया है? माइनस, तो हम माइनस लिखेंगे यहां पर। क्लियर हुआ सभी को? वहां पर बोला है क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है डिवीजन स्टैंड्स फॉर माइनस। मतलब डिवीजन जहां पर रहेगा उसको हम माइनस बनाएंगे, इसलिए डिवीजन को माइनस बनाएंगे। क्लियर हुआ आपको? दूसरा में देखो, यहां पर माइनस है। माइनस को क्या बोला गया है? यहाँ पर माइनस है, माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई। तो क्या हम इसको माइनस लिखे कि मल्टीप्लाई लिखे? मल्टीप्लाई। क्लियर है? वैसी मल्टीप्लाई को क्या बोला गया है? देखो तो कहीं पर है क्या? हाँ, मल्टीप्लाई स्टैंड प्लस। तो मल्टीप्लाई लिखेंगे कि प्लस लिखेंगे? प्लस। ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लस का सिंबल है। क्या प्लस का सिंबल कहीं पर है? प्लस का सिंबल कहीं पर है? हाँ, ये प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन। तो प्लस को स्टैंड कर रहे हैं तो क्या होगा? ये डिवीजन होगा। क्या ये समझ में आया इक्वेशन? किसी को क्या डाउट है बेटा? वैभव समझ में आया? तन्मय समझ में आया? श्रेया समझ में आया बेटा? शिवम, श्रेया समझ में आया बेटा? श्रेया, हाँ चलो। अभी मैं देखो आंसर नहीं बोला हूं। आंसर गलत किया आएगा तुम्हारा। अभी मैं आंसर, सुनो सुनो, अभी क्वेश्चन नहीं बनाना है। मैं बनाने बोला क्या? हम हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा, ये इक्वेशन दिया है। आंसर सॉल्व करने के लिए हम ये नंबर को पहले उतार दिए एज इट इज, यहाँ पर उतार दिए कि नहीं, लिख दिए ना। उसके बाद डिवीजन को जो बोला है, जैसे डिवीजन स्टैंड फॉर माइनस, तो हम डिवीजन स्टैंड फॉर माइनस ले आए। फिर माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन है, माइनस को मल्टीप्लीकेशन कहा गया तो हम माइनस लिख दिए, मल्टीप्लीकेशन लिख दिए माइनस की जगह पर। फिर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशंस को क्या बोला गया है? हाँ, मल्टीप्लीकेशंस को प्लस कहा गया है 8, तो हम एडिशंस का कर दिए प्लस का। फिर प्लस वाले को डिवीजन का, को डिवाइड का, तो डिवाइड का कर दिए। अब आपको बोर्ड मास थ्योरी देखना है। कौन सा देखना है बेटा? बोर्ड बोर्ड मास। बोर्ड मास में पहला क्या बोला है? ब्रैकेट को बनाना है। क्या कहीं पर ब्रैकेट है? नहीं है, तो हमारा ये वाला किस्सा खत्म। क्या ओ ऑफ लिखा है कहीं पर? नहीं है, इसको। अब हमारे पास ये डी बच गया। क्या डी वाला है क्या कहीं पर? तो ये दोनों को पहले बनाओ। चलो डिवाइड करो, कितना बचेगा? हाँ सुनो इधर, 3 आएगा। चलो, तो यहाँ पर मैं पूरा उतार देता हूँ इसको, जो लिखा हूँ उसको। 16 मल्टीप्लाई 3 प्लस, ये क्या हो रहा है भाई? 3 हो रहा है ना। ऐसे अगर करोगे 3 आता है कि नहीं आता है? 2006 होता है ना। तो यहाँ पर 3 आएगा, इसको मिटा दूं मैं। समझ गए यहाँ पर? अमन समझ आ रहा है? अमन और नमन, अब देखो ये डी वाला हो गया, खत्म कर दूं इसको, हटा दिया। अब क्या आ रहा है? एम। क्या बोल रहा है बेटा? मल्टीप्लीकेशंस। क्या मल्टीप्लीकेशंस करें? हाँ, चलो। कितना आ गया बेटा? 6 3। हाँ, माइक ऑफ रखो सभी। 6 3 जा 18, 1 रिमाइंडर। 3 1 जा 3 और 1 4, तो 48। समझ में आया? हम 16
इंटू 3 करेंगे कितना आएगा बेटा? 3 6 जा 18 का 8 रिमाइंडर 1 3 1 जा 3 और 1 4 तो कितना होगा 48। ठीक है, तो हम इसको नीचे उतार देते हैं ऐसे। यहां पर ये 16 इंटू 3 लिखूं कि 48 लिखूं? 48 यहाँ पर 3। ठीक है, ये समझ में आया 48 और ये समझ में आया 3। ये 3 कहां से आया समझ में आ गया, ये 48 कहां से आया समझ में आया, तो ये हमारा हो गया। अब क्या बच गया? ए और एस। ए का मतलब कौन बताएगा? ए का मतलब क्या होता है? ए, मैंने क्या बोला? एडिशन। ठीक है जी, क्या होता है? एडिशन। अब ये बताओ, ये प्लस है ना, तो ये भी प्लस होगा। जब यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है इसका मतलब है ये प्लस है। समझ में आया? जब यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है तो ये प्लस है। क्लियर है बेटा कि नहीं? क्लियर है? अब ये देखो, ये प्लस है और ये प्लस है, तो हम एडिशन कर रहे हैं ना, तो दोनों को क्या कर दें? जोड़ दें। कितना होगा? 3 आएगा तो क्या होगा? 57। तो हाँ लिखो, तो यहाँ पर 57 आया। अब मैं इसको उतार दूं, ये और ये जोड़ दिए, अब बचा क्या हमारा? 48। तो दोनों को, अब हमारे पास एस बचा था ना, एस का मतलब सब्सट्रैक्शंस, तो इसका मतलब क्या बचेगा बेटा? यहाँ पर 9 बचेगा। यही आपका आंसर। क्या 9 ऑप्शन में है हमारे? 9 तो है। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। अब देखो, इधर ध्यान से सुनना है। हमने पहले क्या किया? ये नंबर को लिख लिया, तो लेफ्ट होकर ज्वाइन करो। देखो, हमने इस नंबर को पहले लिया, फिर सिंबल को लिया, जैसे जैसे सिंबल बोला है। उसके बाद हमने बोर्ड मास थ्योरी लाया। कौन सा? बोर्ड मास। जो हम क्या किए थे बेटा? देखे थे फार्मूला। बोर्ड मास में हम ब्रैकेट को पहले हटाएंगे, लेकिन ब्रैकेट नहीं है तो इसको नहीं किया। ऑफ है, ऑफ वाला क्वेश्चन ही नहीं है, नहीं किए। अब हमारे पास क्या है? डिवीजन है, ये वाला है, फिर ये वाला है, फिर ये वाला है, फिर माइनस वाला। तो ये देखो, हमने पहला डिवीजन को लेंगे। बोर्ड मास में डिवीजन पहले ना, ऐसा वाले में पहले डिवाइड करना है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? मल्टीप्लाई करना है। फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड किए 3 आया, फिर हमने मल्टीप्लाई किया 48 आया आया। फिर हमने मल्टीप्लाई करने के बाद हमने 8 कर दिया, 3 और 53 54 को हमने 8 किया। यहाँ पर कुछ नहीं है इसलिए इसको हम प्लस मानते हैं। ध्यान रखना है, यहाँ कुछ सिंबल नहीं इसलिए ये प्लस है। तो हम प्लस को पहले किए क्योंकि हमारे पास क्या है? 8 है। उसके बाद ये दोनों को प्लस किया 57 आया, और 57 आया तो हमने क्या किया? ये हमारा बच गया क्या? सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन क्या हो गया? माइनस हमने किया, तो हमारा आंसर क्या हुआ? 9। इट इज द राइट आंसर इज द 9। चलो और क्वेश्चन दो। अब आप लोग बनाना क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन देता हूं बेटा मैं। बन जाएगा? ठीक है, मेरे को तो नहीं लग रहा है कि बना लोगे तुम लोग। तेरा आंसर 3 आया था, गलत बना, गलत है। रब कर दो, सबको समझ में आया? रब कर दो इसको। चलो, तन्मय समझ आया? चलो और क्वेश्चन बनाएंगे, समझ में आएगा। देखो, डरना नहीं है बेटा, पढ़ना है, और डर के आगे जीत है। ठीक है, चलो आप अपने से बनाना। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा और कोई नहीं बताएगा आंसर। कॉपी में सॉल्यूशन चाहिए मुझे।
ठीक है, चलो बनाओ। बन जाएगा सबसे, बन जाएगा बेटा पायल। चलो नमन बन जाएगा तुमसे, वैभव बनेगा, तन्मय, श्रेया, कहाँ गई श्रेया, कहाँ गई? हाँ ठीक है बनाओ। पाखी, भूमि, शिवम, शिवम बेटा बनेगा तुमसे। हाँ चलो बनाइए। अर्णव बनेगा, आरुष, पुलकित, जागृति। ये अमन गायब हो गया क्या? अमन, नमन बनेगा ये, बनाओ चलो। करना कुछ नहीं है, चुपचाप रखो अपने पास। 30 मिनट में वॉइस ब्रेक होता है क्या बेटा? वॉइस ज्यादा ब्रेक होता है क्या? ज्यादा वॉइस ब्रेक होते रहता है क्या ज्यादा? हाँ, गूगल मीट ही सही था। गूगल मीट सही है। गूगल मीट में मैथ्स वाले सर ले लेंगे, उसमें क्या है। चलो बन गया, धुरंधर लोग बना लेना चाहिए ना अब तक। सब आंसर डाले, डालो आंसर सभी, चैट बॉक्स सब आंसर डालो, जिसका जिसका बन रहा है सब। चलो ये देखो, हम ऐसे पहले लिख लिए सभी को, जो जो लिखा था, जो जो लेटर ऐसे लिख लिए, 2 3 4 5 लिख लिए ना बेटा। अब देखो, इसको हम प्लस को क्या बोला है? डिवीजन। डिवीजन को क्या बोला गया है? माइनस। माइनस को क्या बोला गया है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन को क्या बोला गया है? प्लस। अब बोर्ड मास में हम देखते हैं कौन सा बेटा? बोर्ड मास है ना। पहले क्या बनाना है? डिवीजन। डिवीजन में क्या आएगा? 4। ठीक है, हमारा यहाँ 4 आएगा, फिर इसको लिख देते हैं हम। ये बताइए, फिर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 4 + 2। अब ये प्लस, इसमें क्या होगा? +2 = 6। तो क्या होगा? 1। आंसर इज द 1।
तो जिसका आंसर सी आया है उसका सही है और जिसका -1 आया है उसका गलत है। तो देख लो भाई, सही है। ओके चलो। हाँ हाँ चलो, अब साहू सर क्लास लेंगे, ठीक है बेटा। 10 मिनट बाद ज्वाइन करेंगे इसी में, 30 मिनट में। हाँ चलो 10 मिनट बाद वैभव, अभी दूसरा क्लास होगा, 10 मिनट जाओ, चाय वाय पी लो, नाश्ता कर लो, ठीक है। खाना खा लो अच्छे से, कुरकुरे चिप्स खाने वाले बच्चे जाओ कुरकुरे चिप्स खाओ, और कुरकुरे जैसे तुम भी। ठीक है चलो, बाय बाय। ओके जी। जैसे मैं आपको दे दिया हूँ, आपको दिया हूँ डिवीजन, दिया हूँ आपको कितना पता है? डिवीजन है आपके पास 132, ठीक है। और क्वोशिएंट कितना है? 29। और रिमाइंडर क्या? रिमाइंडर दिया हूँ आपको 12। आपको बताना है डिविडेंड, जल्दी बताओ। आपको डिविडेंड सॉल्व करना है। डिविडेंड, डिवीजन आपको गिवन है 132, क्वोशिएंट दिया आपको 29, रिमाइंडर आपको गिवन है 12, और आपको डिविडेंड फाइंड आउट करना है। केयरफुली रीड करना है ना, कि हमको आपको क्वेश्चंस में क्या गिवन है और हमको फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करना। रोमन नंबर्स आपको घर में करना है, मैं बोला तो उस दिन 100 तक का पूछूंगा, ठीक है। क्या बोले? आंसर मिला सब? 3000, हाँ। 300, 800, 3840, ठीक है। देखते हैं बाकी स्टूडेंट। 3840 सबको ट्राई करना है, ठीक है। ओके, मिल गया सबको। देखो अब, ठीक है, यहीं पे पुट कर दो ना क्वेश्चन में, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ। हमको क्या फाइंड आउट करना है? डिविडेंड, डिविडेंड फाइंड आउट करना है, ठीक है। डिवीजन कितना गिवन है हमको? 130। अप्लाई करने आना चाहिए ना क्वेश्चन में। देन क्वेश्चन कितना हमारे पास? 29 प्लस रिमाइंडर कितना गिवन है हमारा? 12। सिर्फ वैल्यूज पुट करना है, आपको फॉर्मूला क्लियर है, ठीक है। सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको। 29 का टेबल तो किसी को प्रिपेयर रहेगा नहीं, है ना। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं प्रिपेयर है तो फास्ट मल्टीप्लाई करो। कितना होगा? 9 2 सा 18, 8 कैरी का 1, 9 3 सा 27, 27 और एक 1 28, 9 1 सा 9 to 11, ठीक है। देन 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, 2 1 सा 2। फास्ट करना है आपको ना। कितना मिला? 3 8 2 8 2 8 प्लस 12 कितना मिलेगा? 3 28 ना, 28, ठीक है। तो कितना मिला? 3828 प्लस 12 कितना होगा? 40। आंसर हो गया। सिंपल प्रोसीजर है ना, सिंपल प्रोसीजर। ये तो चलो ठीक है, यहाँ पे डिविडेंड पूछा था तो बता दिए आप लोग।
मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग बनाना, ठीक है। मैं आपको डिविडेंड आपको गिवन होंगे, ये सबको क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, सिर्फ फॉर्मूला पे वैल्यूज पुट करना है, सॉल्व करना है। आपको याद होना चाहिए ना, माइंड में सेट होना चाहिए, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होगा, डिविजन इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और बुक्स में 2-3 फॉर्मूला इसी को सॉल्व करके दिया होगा, सबको याद नहीं कर रखना है, ठीक है ना। आप इसको डिराइव भी कर सकते हो फॉर्मूला, ठीक है, मैं बताया था थोड़ी देर पहले इसको, ठीक है। चलो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं बनाना। 19587, अभी मैं दिया हूं आपको डिविडेंड, आपको गिवन है क्वेश्चन में, और डिवीजर दिया आपको 156, डिवीजन कितना गिवन आपको 156, ठीक है। और एक आपका रिमाइंडर आपको गिवन है 87, आपको क्वेश्चन बताना है फास्ट। देखो हमको क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाँ, आंसर मिला, बोलो। 125, 12, ठीक है, देखते हैं मिला सबको आंसर। फास्ट करना है ना, कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो। 125, ठीक है। पुलकित आपको मिला, ओके। क्या बोले, क्लियर नहीं हो रहा है, ओके। फर्स्ट डे है क्या आपका, हाँ वेट करो, आपको धीरे धीरे क्लियर होगा, ठीक है। अभी बस देखते रहो, नोट करते जाना, ठीक है, फॉर्मूलास वगैरह कुछ, इसको आप लोग ब्रैकेट में क्लोज कर लेना है, ठीक है, और नोट करना है एमपी। देखो हमको क्या गिवन है, डिविजर गिवन है, सब तो पता है ना बेसिक, किसको डिविडेंड बोलते हैं, किसको डिविजर बोलते हैं, ठीक है। मैं अभी बनाया स्ट्रक्चर जो हम लोग डिवाइड करते हैं दो नंबर्स को। हमको क्या क्या गिवन है, डिविजर हमको गिवन है कितना 156, ठीक है।
उनको क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, जिसको फाइंड आउट करना है उसको रहने दो ऐसे। हम क्यू ले थे अपने अपने तरीके, अपने को जो इजी लगे उसको ऐसे लेना है, ठीक है। क्यू प्लस रिमाइंडर कितना है हमारे पास 87 और डिविडेंड हमको कितना गिवन है 19587। मैं बोला था फर्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे 4 अननोन है, 4 में से हमेशा आपको 3 गिवन रहेगा और कोई भी एक पूछेगा, किसी को भी पूछ सकता है, ठीक है, उनको जो अच्छा लगे, जो भी पेपर डिजाइन करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमको क्यू को फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन तो फाइंड आउट करना है, ठीक है, पर ये साथ में है, जिसको फाइंड आउट करना है उसको हम लोग वहीं पे रहने देते हैं। यही था फर्स्ट स्टेप हमारा। और उसके साथ में जो भी है मल्टीप्लाई में हो या डिवीजन में हो उसको भी साथ में रखते हैं। और जो एक्स्ट्रा प्लस या माइनस में है उसको अपन क्या करेंगे, ट्रांसपोज करते हैं। माइनस प्लस में है, प्लस 87 है ना, अगर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड अपन शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस 87 होगा कि नहीं होगा, सबको क्लियर हो रहा है माइनस, ठीक है। अब माइनस करो 87 इसमें से, फिर 19587 में से 87 माइनस करो कितना मिलेगा 19500, है ना। 87 माइनस हो जाएगा उससे। जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन डिजाइन होता है ना जिससे कि यहाँ पे 00 मिल जाए, और जब भी 00 मिलेगा आपको यूनिट प्लेसेस में तो बहुत इजी हो जाता है वो क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ये क्या इधर 156 इनटू क्यू है, क्यू ले लो, इनटू कर दियो मैं यहाँ पे, ठीक है। और मैं क्या बताया, जो भी नंबर अगर मल्टीप्लाई में हो उसको अगर हमको सॉल्व करना है तो जो मल्टीप्लाई में जो नंबर्स रहेगा वो इधर आके क्या होता है, डिवाइड होता है ना, ठीक है ना। ये हम लोग किए हैं वो अच्छे से ना। 19000 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऊपर नोट करो, ठीक है। ठीक है, चलो मैं यहाँ ऊपर नोट कर लूँ ना। यहाँ पे ये मिला था हमको 19500 इज इक्वल टू 156 क्यूब, है ना, क्वेश्चन था। और क्यूब के साथ क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में आपको जो बताया मल्टीप्लाई, ठीक है। और जो मल्टीप्लाई में रहता है जब हम उनको सॉल्व करेंगे वेरिएबल को, तो जो मल्टीप्लाई में रहता है वो क्या होता है, डिवाइड होता है, और जो डिवीजन में रहेगा वो इधर आके मल्टीप्लाई होता है ना। यही था प्रोसीजर। अब इसको आप डिवाइड कर लो, डिवाइड करने आना चाहिए आपको, है ना। देखो अगर ऐसे करना है वैसे करो, पर इससे आपको वही क्यों कैंसिल करने आना चाहिए ना, तो इजी रहेगा। 195 अपन एक साथ तीनों को ले लो, क्योंकि इधर भी आपको 156 है, तो 1 सा कितना मिलेगा 156, है ना। तो कैसे माइनस करोगे, देखो यहाँ से अपन एक कैरी ले लो, ये कितना बन जाएगा 15, 15 माइनस 6 कितना मिलेगा 9, यहाँ क्या बचा 8, 8 माइनस 5 3, ठीक है। और एक जीरो पर नीचे ले आओ, अब कितना हो गया ये 390 और 156, 156 into 2 कितना मिलेगा 152, 156 2 का कितना मिलेगा 150, 150 कितना हो गया 300, और 6 plus 6 12, है ना। तो 2 में कितना आया 312, मिला कि नहीं मिला, ठीक है। ऐसे आपको करना है ना। अब बताओ इसको सॉल्व करो कितना मिलेगा 78। देखो ये तो 300, ये तो 3 ये भी 3 माइनस हो जाता, तो 90 माइनस 12 कितना मिलेगा हमको 78 मिलेगा, ठीक है। अब एक जीरो और बचा उसको भी ले लो, ये जीरो बचा हुआ था ना, ठीक है। कितने टाइम्स में आ रहा था 5 टाइम्स में आ रहा था, देख लो आप मल्टीप्लाई करके 780, ये कैंसिल हो गया पूरा। तो आंसर कितना मिलेगा यहाँ पे हमारे को 2, 156 जो 1 सा, और ये कितना 125, तो आंसर कितना मिला 125, ये हमारा आंसर, ठीक है। बेसिक प्रोसीजर है, आपको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और ये प्रोसीजर जो बताया हूं आपको, वो अगर आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ वैल्यूज पुट करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। आपको बस ये बेसिक क्लियर रहना चाहिए। अगर याद भी नहीं आएगा ना, वहां पे एग्जाम आ गए तुरंत क्या करना है, डिजाइन करना है। कैसे डिजाइन करोगे, डिविडेंड, डिविजर, कोशिएंट, और यहाँ पे नीचे क्या आता है रिमाइंडर, है ना। तुरंत डिजाइन करना वहां पे। हमको क्या लाना रहता है डिविडेंड, तो डिविडेंड कैसे आएगा डिविजर इनटू कोशिएंट, मल्टीप्लाई करोगे दोनों को, स्मॉल डी और क्यू,
डिविजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई हुआ दोनों, प्लस रिमाइंडर, तभी तो हमको डिविडेंड मिलता है ना। तो अगर याद नहीं आएगा वहां पे एग्जाम हॉल में, अभी प्रैक्टिस करो डेली, ठीक है, तुरंत डिजाइन कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसा आपको सोचना है ना, तभी होगा, रटना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, बन जाएगा। अभी टेस्ट में और आएगा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, तो आप लोग फास्ट करना है कैलकुलेशन, ठीक है। माइनस प्लस जैसे मैं किया हूँ वैसे, है ना, वैसे ही करना है आपको फास्ट। मैं यहाँ पे भी फिर भी स्लो किया हूँ अभी ना, तो आपको भी इसी पैटर्न में आपको फॉलो करना है और फास्ट रहना है, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और बता रहा हूँ, इसको आपको देखना है। तो ये पूछता है क्वेश्चन में अभी आएगा, जैसे एक दो बता रहा हूँ ना, स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट में पूछेगा, है ना, 1 डिजिट में, 2 डिजिट में, 3 डिजिट में, 4 डिजिट में, कुछ भी पूछ सकता है, 5 डिजिट में, ठीक है। तो आप ये लोग सोचना 1 डिजिट में हाईएस्ट नंबर कौन सा होता है, बताओ। 1 डिजिट, 1 ना, ये 0 हो गया, या 1 ले लो, अब तो कहां तक जाएगा, 9, ये सिंगल डिजिट वाले हैं, 9 क्या सिंगल डिजिट है कि नहीं है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो सिंगल डिजिट में हाईएस्ट नंबर कौन सा है आपका, 9। अब जो आएगा, अब जो मिलेगा नंबर वो तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ ना, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, ठीक है। आपका लोएस्ट नंबर कौन सा होगा सिंगल डिजिट में, जीरो भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, ठीक है। जो भी ऑप्शन में रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग टिक करना उसको, लोएस्ट नंबर। और हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा 1 डिजिट में, क्लियर हो रहा है ना, ये कैसे हो रहा है, ये 1 डिजिट की बात की, सिंगल डिजिट, तो क्या हो जाएगा 9, ठीक है। 2 डिजिट में आएगा तो क्या होगा, 2 डिजिट में लोएस्ट में लिख रहा हूं, लोएस्ट को ना, लोएस्ट नंबर, नंबर को मैं एनो लिख रहा हूं, ठीक है। और एक होगा आपका हाईएस्ट नंबर, सोचो क्या होगा, हाईएस्ट नंबर कितना होगा 99, और लोएस्ट नंबर 10। ये सबको रटना नहीं है ना, ठीक है ना, आप सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा, अभी सोचो, वेट, ये सब जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे ये सबको हमको रटना नहीं है, ठीक है। आप सोचोगे तो बहुत ही इजी तरीके से आपको पता चल जाएगा। 2 डिजिट में, 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से, 10 11 12, है ना, डेट डेट अप टू 90 99। तो 10 क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 2 डिजिट में, और हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा 2 डिजिट में, 99। सिमिलरली आप 100 में गए, 3 डिजिट में गए, 3 डिजिट में लोएस्ट नंबर कौन सा होगा, 3 डिजिट में लोएस्ट नंबर कौन सा होगा, 99 के बाद कौन सा आता है 100, जो कि 100 क्या है हमारा 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है कि नहीं 100, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 डिजिट नंबर। तो ये आपका 3 डिजिट में क्या हो गया लोएस्ट नंबर, और 3 डिजिट में हाईएस्ट नंबर क्या आ रहा है ना। अब यहां से हमको क्या पैटर्न पता चल रहा है पता है, देखो लोएस्ट नंबर जो भी आएगा उसमें हमेशा 0 10 100 ऐसे वाले क्वेश्चन, ऐसे वाले मतलब नंबर्स हमको मिलेंगे लोएस्ट में, चाहे 1 डिजिट हो, चाहे 10 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, लोएस्ट में, है ना। 1 डिजिट की बात होगा तो आप 0 ले लो, या तो 1 ऑप्शन देख लो वहां पे, ठीक है, वैसे तो 0 लेना चाहिए। और 2 डिजिट में लोएस्ट नंबर कौन सा है 10, 3 डिजिट में कौन सा है 100, 4 डिजिट में कौन सा होगा 1000, 1000 होगा ना 4 डिजिट में 1000, तो 4 डिजिट हो रहा है 1 2 3 4, 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट में ये आपका लोएस्ट नंबर होगा, और 4 डिजिट में हाईएस्ट कौन सा होगा 9 9 9, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो पहले पूछता था, आपको बोलेगा कि 4 डिजिट में हाईएस्ट नंबर कौन से, ऐसे से बोल के, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन जमा बनाना आपको,
ये देखो यहाँ पर जैसे हम बनाना वाली तो क्या इसका मतलब ये है कि बनाना का जो इफेक्ट होता है कि ये करो कि लोग केरला का पैसा बिहार का कम है अगर हम इसको केरल में तो सम प्रॉपर्टी का लिस्ट मतलब लोएस्ट है ना। यहाँ पर देखो इफेक्ट होता है कि यहाँ पे पास ऐसा होते हुए भी अपने बच्चों को नहीं बताता 1000 बच्चों में से 20 बच्चे ऐसे जो एक साल में पूरा नहीं करते हैं सॉल्व करो तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कितना 9899, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको फ्रेम होंगे ना, आपको डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि व्हाट इज द 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर करके, ऐसे नहीं पूछेगा आपको। उसमें कुछ ना कुछ हो सकते हैं यहाँ पे एडिशन कर दिया रहे, सम कर दे रहे, या हो सकता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दिया रहे। इस टाइप का पैटर्न उसे चेंज करके क्वेश्चन पूछे, ठीक है। ट्राई करो पूरे। ठीक है, ठीक है, सभी ट्राई करो सभी। दूसरे का मत देखना ना कि वो बता रहे हो, पहले से ज्वाइन करें, पहले से पढ़े इसलिए बता रहे हैं, आप लोग अपना ट्राई करो, ठीक है ना, तभी तो सीखोगे आप लोग। स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करो, ठीक है। 900, ओके ओके ओके, क्लियर हो रहा है सबको ये। हमको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, डिफरेंस करना है। डिफरेंस मतलब माइनस करना है। यहीं पे आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं दे सकते, तब भी हमको वही करना पड़ता है, डिफरेंस, है ना। या डिफरेंस दिया रहे या सब्ट्रैक्शन दिया रहे, ठीक है, या सम दिया रहे या एडिशन दिया रहे, आपको वही सेम मतलब है ना, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, हमको डिफरेंस फाइंड आउट करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। डिफरेंस इनके किन के बीच में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। मैं लार्जेस्ट वाले में क्या क्या बताया हूं, 99 वाला बताया हूं। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट कितना होगा, ये होगा, होगा कि नहीं होगा। लार्जेस्ट नंबर सीधा वन लाइन में बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। बस अच्छे से ध्यान से देखो उसको और रीड करो अच्छे से क्वेश्चन में। लार्जेस्ट वाला बताया मैं 99 वाला से शुरू होता है। अगर 1 डिजिट में लार्जेस्ट बोलेगा तो सिर्फ 9 होगा 1 डिजिट में, 4 डिजिट में हो जाएगा तो 49। एंड लिस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट में लिस्ट नंबर कौन सा होता है, बताओ कितना, 100 होता है, बताया मैं। लिस्ट में वाला में 100 वाला आएगा, ठीक है। 3 डिजिट है 1 2 एंड 3, तो यहां पर फाइंड आउट कर लो, माइनस कर लो इसमें से 9000 कितना बचेगा, 999 से माइनस कर लो 100, माइनस कर लो ना, 8899 बचेगा। हाँ, लिस्ट नंबर मींस लोएस्ट नंबर, ठीक है। लोएस्ट बोलो या लिस्ट बोलो, ठीक है। जब हम लोग एलसीएम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लोएस्ट बोलो या लिस्ट बोलो, ठीक है। एलसीएम में क्या होता है फुल फॉर्म उसका, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कैसे करना है। अगर यहाँ पे आपको सम दे दिया रहता तो प्लस करते आप, एडिशन दिया रहता तो डिफरेंस बोला है तो डिफरेंस। और हमेशा कहा, हमेशा क्या होता है, लार्ज नंबर में से स्मॉल नंबर का माइनस होगा, ठीक है। अगर स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर माइनस करोगे तो यहाँ पे आंसर किसमें आ जाता है, नेगेटिव में आ जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना क्या किसको, किसमें से किसको माइनस करना है और क्या करना है अपने क्वेश्चन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है आपका स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना और 2 चीज फाइंड आउट करना। क्या 2 चीज फाइंड आउट करोगे, कि हमको क्वेश्चंस में क्या गिवन है एंड क्या फाइंड आउट करना है,
तो वहां से आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन में। अब कैसे 50% सॉल्व होगा, उसके बाद फिर अगर आप उसको पहले से आप क्लास में किए हो या अपने से पढ़ाई किए हो तो बाकी फिर लिंक हो जाता है वो, है ना, जो भी चीज होगा वहां पे स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करोगे तो ठीक है। तो यहाँ से इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा, बनेगा लोएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर, ये सब नंबर सिस्टम की पार्ट है ना, तो ध्यान रखना आप लोग। एक आता है राउंड ऑफ करने वाला क्वेश्चन आता है, अप्रोक्सीमेट या राउंड ऑफ करना, राउंडेड ऑफ, राउंड ऑफ, या पर जनरली इसको क्या बोलते थे टेक्निकल लैंग्वेज में, अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सी, वही लगभग वाला, जैसे कि मैं बोल दिया हूँ भाई, मैं ले रहा हूँ ना 4100 ये क्वेश्चन है और ऑप्शन दे रहा हूँ, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है आपका 4000, बी है आपका 4500, सी है आपका 5000, हाँ डी है आपका 3500। हमको क्या लाना है, राउंड ऑफ 4100 का राउंड ऑफ कितना होगा, अप्रोक्सीमेट, उसके लगभग वाला, देखो उसके आसपास की वैल्यू। तो देखो 4100 ये ज्यादा पास में लग रहे हैं, ठीक है, कंपेयर ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा इसके कंपेयर में, है ना, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए। ये सिंपल क्वेश्चन आता है ना, पर जब पहले से आप लोग किए रहोगे ना तभी ये माइंड में क्लिक करता है, नहीं तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, राउंड अप क्या होता है, हो सकता है कोई मेथड होगा, ऐसा माइंड में डाउट आता है ना। तो आपको क्लियर रहना चाहिए, राउंड अप करने बोले या अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने बोले, ठीक है, क्लियर है। एक दो एग्जांपल और देखो, ये दिया हूं आपको 38 क्वेश्चन है आपका, है ना, इसके अप्रोक्सीमेट या राउंड ऑफ वैल्यू बताना है आपको। एक तो हो गया आपका 30, बी है आपका 35, सी है आपका 40 और डी है आपका 45। अब बताओ 40 मिलेगा, है ना, ठीक है, देखो कैसे करना है ना, हमेशा सेंटर पे ध्यान देना। जैसे कि आपका मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ 35, ठीक है, और वही ऑप्शन फिर दिया और 30 भी ले लो, जो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 30, बी है आपका, ठीक है 30 और बी है आपका 40, सी है आपका, वेट ये आपके 4 ऑप्शन दिया, पर देखो ना, आप देखो यहाँ पे तो आपको क्लियर हो गया, जो इसके नियर कौन सा है 40, ठीक है, पर इसके नियर तो दो आ रहे हैं ना, एक 30 भी 5 का डिफरेंस है और 40 में भी 5 का डिफरेंस है पूरी में। अब कैसे करोगे, 5 का ही तो डिफरेंस दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो यहाँ पे तो क्लियर है 38 है, 38 के नियर देखोगे तो 40 है ना, कंपेयर टू 35, डिफरेंस ज्यादा, इसमें 3 का डिफरेंस देखो, इसमें 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस, जब इसमें कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको 2 का, इस पे नियर हुआ ना, 2 का डिफरेंस दिख रहा है, ये 3 का डिफरेंस दिख रहा है, पर यहाँ पे तो 5 का दोनों में डिफरेंस देखो। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, दो ऑप्शन कभी नहीं देगा साथ में, ठीक है, ऐसा दो ऑप्शन कभी नहीं देगा, और ऐसा देगा तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे वाला क्वेश्चन नहीं देगा, ऐसे देगा ना तो दो ऑप्शन ऐसे नहीं देगा, यहाँ पे कुछ और डाल देगा, जैसे कि यहाँ पे ये डाल दिया 50, ऐसे डाल देगा, दो ऑप्शन ऐसे नहीं देगा। अब बता लोगे आप यहाँ पे कि 35 पे कौन सा आएगा, 30 होगा इसका राउंड ऑफ वैल्यू, ठीक है। देखो जैसे मैं आपको दिया हूँ 35 और 40, है ना, अब दोनों का डिफरेंस कितने का, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है ना, तो दोनों ऑप्शंस राइट हो रहे थे,
तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं बनेंगे, और ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ना तो ये वाला ऑप्शन दोनों में से कोई एक ऑप्शन नहीं रहेगा। यहाँ पे डाल दो 50, अब बन सकते हैं राइट। अब बताओ इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा? 30 होगा ना, क्योंकि 5 का डिफरेंस है यहाँ पे। दो ऑप्शन यहाँ पे नहीं होंगे जो मतलब सेम डिफरेंस वाले। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? बताइए। दो ऑप्शन नहीं होंगे सेम डिफरेंस का बोल रहा हूँ, है ना। अभी देखो यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, जबकि यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो गया? ज्यादा का हो गया, 15 का डिफरेंस हो गया। सेम डिफरेंस के दो नंबर्स नहीं हो सकते ऑप्शंस में, ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो रॉन्ग हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। 93 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 93। इसका राउंड ऑफ वैल्यू आपको फॉर्म करना है। कौन सा होगा? ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है। 80 बी ना है, 90 सी है आपका 100 और डी है आपका 96। समझ कैसे नहीं आता? 85। अब बताओ इसका राउंड ऑफ वैल्यू क्या होगा? अब देखो यहाँ पे अगर मैं 96 दे देता, अब बताओ दोनों इक्वल ना, तो ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे। या तो यहाँ पे हो सकता है वो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे 85 दे देगा, कुछ भी अदर ऑप्शन देगा। दो सेम डिफरेंस का कभी ऑप्शन में नहीं रहेंगे, बोल रहा था। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? राउंड ऑफ बोले या आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोले, ठीक है, दोनों सेम में नहीं है। उसका लगभग वैल्यू बताना है, कौन से जो ज्यादा पास में रहेगा, ठीक है। पर कभी दो ऑप्शन एक साथ सेम डिफरेंस का नहीं रहेगा, है ना। एक ही ऑप्शन रहेगा जो सेटिस्फाई होगा वहां पे। तो क्लियर है वाला टॉपिक, राउंड ऑफ, ठीक है। चलो डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट था। बाकी भी नंबर सिस्टम का मैक्सिमम पोर्शन हो गया है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, घर में जाके आज जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको गिवन है बुक में, पूरे क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे घर में, आज करोगे। और रोमन नंबर आप लोग का होमवर्क है ना। आज फिर आपको लास्ट टाइम बोल रहा हूँ 100 150 तक का करके आना है आपको रोमन नंबर, जो पहले का। मैं सैनिक स्कूल का। बुक ऐसा नहीं है, बुक ये सब सिलेबस के टॉपिक है। नंबर भाई जो मैथ्स है तो मैथ्स ही रहेगा, नंबर सिस्टम कोई भी बुक से पढ़ो यही टॉपिक है। क्वेश्चन अलग अलग होंगे। आपको क्वेश्चन जो सैनिक स्कूल को हो या नवोदय स्कूल को, जो भी बुक आपके पास होगा उसमें नंबर सिस्टम ओपन करना और पूरे क्वेश्चन को इसमें बनाना। प्राइम नंबर से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। आपका ये सब क्वेश्चन मिलेंगे, राउंड अप मिलेगा, ठीक है। सुनो, रोमन नंबर जिनका 100 तक हो गया प्रिपेयर, वो नेक्स्ट 100 को याद करेंगे, मतलब 100 101 टू 200 तक का। और जिनका नहीं हुआ है वो 100 तक को फिर से आप लोग करके आज देखना, और उसका हो सके तो ग्रुप पे डाल देना उसको, ठीक है। हमेशा एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन रहेगा रोमन नंबर से ना, और 3 मार्क या 4 मार्क का रहेगा सब लोग। तो जो चीज हम लोग हमारे लिए इजी है उसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका आज आप लोग का होमवर्क है रोमन नंबर्स। ये तो इंग्लिश लेटर है पूरे, है ना। तो चलो एक डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल, कौन सी रूल? कौन सा रूल? डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। मैं 3 पैटर्न में बांट रहा हूँ, उसमें 3 से 4 पैटर्न, ठीक है। फर्स्ट है आपका, हमको 2 का चेक करना है। कोई भी एक नंबर आपको गिवन है, जैसे कि कोई 4 5 6 7, तो ये नंबर है। ये हमारे पास ये नंबर है, क्या है? 456। अब आपको देख के बताना है कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। कैसे?
क्या हो गया हमारा यूनिट डिजिट, है ना। अपन बैक साइड से स्टार्ट करते हैं सर। ये हमारा क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है। ये कौन सा होता है आपका 10th प्लेस होता है ना। 10th प्लेस में ये आपका 100 प्लेस होता है कि नहीं होता है। उसका मैं पॉइंट तो बताऊंगा बाद में, ठीक है। डेसिमल के बाद जब वो राइट साइड में होगा उसको क्या बोलते हैं, इतना क्लियर है आपको। जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये यूनिट प्लेस हो गया, यूनिट डिजिट, ये 10th डिजिट हो गया 10th प्लेस पे, ये 100 प्लेस से बढ़ते जाएगा, 1000 प्लेस ऐसे 1000 प्लेस ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हमको किसी भी नंबर को चेक करना है कि वो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, आपको क्या देखना है, हमेशा से क्या देखोगे, यूनिट प्लेस को देखोगे। कौन से प्लेस को चेक करोगे आप, यूनिट प्लेस को। यूनिट प्लेस में क्या है, यहाँ पे 6 है, 6 है कि नहीं यूनिट प्लेस पे। अब बताओ 6 2 से डिवाइड होता है, 3 डिवाइड हो गया 2 से, 2 3 जा 6, 3 मिला आंसर। अगर ये नंबर अगर यूनिट प्लेस 2 से डिवाइड हो रहा है तो एक कंप्लीट नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होता है। चेक कर सकते हो, चेक कर लो, है ना। जैसे डिवाइड का हमको डिवीजन चेक करना है ना, 456 देख लो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 2 जा 4, आंसर 5 बचा। ये 5 है तो 2 2 जा 4 फिर आया, बचा कितना 1 और 6 नीचे आएगा, 2 8 जा 16, आंसर हुआ पूरा 2 8 जा 16, आंसर कितना मिला 228। कंप्लीट डिवीजन हुआ। मतलब हमको इतना सारा प्रोसीजर करने से अच्छा हमको आइडेंटिफाई करना है कि वो 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, उसे यूनिट प्लेस को चेक करो, यूनिट प्लेस को डिवाइड करके देखो, ठीक है। अगर यूनिट प्लेस 2 से डिवाइड हो रहा है तो कंप्लीट नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। ये सिंपल तरीका है प्रोसीजर वाइज। और अच्छे से और क्लियर करने तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर आपका यूनिट प्लेस इवन नंबर है, कौन सा नंबर है, इवन नंबर। इवन नंबर मतलब ऐसे नंबर जो जिसका डिवीजन किससे होता है, 2 से होता है। अगर आपको इवन नंबर दिखा यूनिट प्लेस पे तो कितना बड़ा भी नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, कितना बड़ा भी नंबर दिया है 4 6 7 8 9, अब आपको इतना बड़े नंबर को बताना है ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। यूनिट प्लेस को चेक करो, यूनिट प्लेस में इवन नंबर है, इवन नंबर है मतलब हाँ, कंप्लीट पूरे नंबर का डिवीजन किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बताओ। डिविजिबिलिटी रूल फर्स्ट क्लियर, ठीक है, ठीक है ना। अब मैं दे रहा हूं आपको 4, हमको चेक करना है 4 का। मैं जितना बताऊं उतना करते जाना, ठीक है। तो बताऊंगा पूरा 4 का चेक करना है कि भाई ये जो नंबर हमको आपको गिवन है, ठीक है, इतना नंबर दिया चलो, ठीक है, छोटा सा हमको चेक करना है कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो कैसे चेक करोगे, इन दोनों को देखना, इन दोनों को देखना आप लोग, ठीक है। 2 के लिए हम लोग क्या देखे थे, सिर्फ यूनिट डिजिट को देखे थे, ठीक है। यूनिट डिजिट चेक किए थे, अगर यूनिट डिजिट इवन नंबर है या 2 से डिविजिबल है तो वो कंप्लीट नंबर भी क्या हो रहा था, 2 से डिविजिबल हो रहा था। 4 के लिए क्या करोगे आप पता है, लास्ट का 2 डिजिट देखना, लास्ट में 2 डिजिट में क्या है 56। अब बताओ 56 4 से डिवाइड होता है, 4 से चेक कर, 14 से डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया कंफर्म है, डिवाइड हो रहा है मतलब कंप्लीट नंबर डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। चाहे कितना बड़ा भी नंबर दिया है, कितना बड़ा भी आपको बड़ा डिजिट नंबर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। हमको सिर्फ क्या चेक करना, अगर 4 का डिविजिबिलिटी चेक करना है तो लास्ट का 2 डिजिट को चेक करो, ठीक है। अगर लास्ट का 2 डिजिट हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है तो जितना बड़ा भी नंबर दिया है वो 4 से डिवाइड होगा ही, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो 4 का भी हो गया, बनेगा कि नहीं बनेगा चेक करना है ना आपको, घर में जाकर प्रैक्टिस करना है, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऐसा। 2 हो गया, 4 हो गया, 8 का डिविजिबिलिटी देखो, 2 के बाद 4 4 के बाद 8 का करना है, सेम प्रॉपर्टी है ना तीनों, इसलिए एक साथ बता रहा। अभी तक हम लोग क्या है 2 के लिए यूनिट प्लेस को चेक करते थे, यूनिट प्लेस अगर 2 से डिवाइड हो गया तो कंप्लीट नंबर में किससे डिवाइड हो जाएगा, है ना, 2 से डिवाइड हो रहा था। अब 4 के लिए क्या था, लास्ट का 2 डिजिट चेक कर रहे थे, अगर लास्ट का 2 डिजिट हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है तो कंप्लीट नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा।
8 के लिए चेक करो, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो नहीं हुआ। 8 में क्या चेक करना है हमको, और बताओ, सुनो, आज तो टाइम, आज थोड़ा टाइम कम है इसलिए थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, ठीक है। और बताऊंगा इसको भी क्लियर नहीं हो रहा पूछना कल मेरे को जब नेक्स्ट क्लास होगा तो, ठीक है ना, सबको क्लियर होना चाहिए। 8 का चेक करना है कि हमको इतना बड़ा मैं आपको नंबर दिया हूँ, अब आपको चेक करना है भाई कि ये नंबर 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब इतने बड़े नंबर को डिवाइड करने में हालत खराब हो जाएगा, है ना। तो क्या करना, लास्ट का 3 डिजिट चेक करो। इतने बड़े नंबर को चेक करने से अच्छा है लास्ट का 3 डिजिट चेक करो ना। 3 डिजिट अगर चेक डिवाइड हो गया 8 से, तो कंप्लीट नंबर किससे डिवाइड होगा, 8 से होगा, ठीक है। 8 से हो रहा है क्या, देखो हो रहा है 456, 8 से डिवाइड करके देख लो, 8 5 जा 14, कितना बचा 5, है ना 6, 8 से 1 जा कैंसिल हो गया पूरा, हो रहा है ना। 8 से डिवाइड हो रहा है ये वाला नंबर तीनों, तो कंप्लीट नंबर किससे डिवाइड होगा, 8 से। अगर मैं यहीं पे आपका 7 दे दिया है, अब बताओ ये 8 से डिवाइड होगा क्या, 8 से डिवाइड होगा क्या 7, अब यहाँ पे इतना दे दिया हूँ, नहीं होगा, तो क्या यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7, यहाँ पे तो 1 बच जाएगा रिमाइंडर, अब तो नहीं होता 7 रहता था। क्लियर में क्या बोल रहा हूँ, तब ये बोलते कि हाँ 8 से डिवीजन नहीं होगा अगर ये नंबर यहाँ पे 7 है तो, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा है यहाँ पे। इससे पहले रिमाइंडर कुछ बच रहा था क्या, नहीं बच रहा था, उसका उतना टाइम कंप्लीट डिवीजन हो रहा था, पर यहाँ पे कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रहा, यहाँ पे रिमाइंडर भी बच रहा है, देखो 1, ठीक है। तो क्लियर हुआ 2 4 और 8 वाला। 2 के लिए हमको चेक करना है यूनिट प्लेस को, आपके बुक में भी दिया होगा ना सेंटेंस में, आप वहां पे चेक कर सकते हो, और घर में जब छुट्टी होगा तो देखना उसमें से, ठीक है। 2 के लिए हम क्या देखेंगे, यूनिट प्लेस। अगर हमारे यूनिट प्लेस 2 से डिवाइड हो रहा है, या क्या बोल सकते हो आप, यूनिट प्लेस इवन नंबर है, तो भी बोल सकते हैं कि हाँ वो 2 से डिविजिबल होगा। 4 के लिए किसको डिवाइड कर रहे थे, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट अगर डिवाइड हो रहा है तो कंप्लीट नंबर जो भी रहेगा वो भी क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। 8 के लिए देखो, 8 के लिए हमको कितने डिजिट को चेक करना है, लास्ट का 3 डिजिट। क्लियर है कि नहीं बताओ, इतना एक पैटर्न क्लियर हो गया, टाइप 1 ये हो गया, टाइप 1 किसके किसके लिए देखें हम लोग चेक किए, 2 के लिए, 4 के लिए और 8 के लिए। क्लियर है, ठीक, चलो, इसको भी डाउट रहे तुरंत बोला करो, ठीक है ना, फिर रिपीट कर दूंगा मैं एक बार। एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको देख लेते हैं, दो और देख लेते हैं, दो एकदम सिंपल सिंपल। इसको देखेंगे 5, ये कोई फर्स्ट पैटर्न हो गया। सेकंड में देखना है हमको, इसके लिए 5 और 5 के लिए बताओ, कोई भी नंबर मैं आपको दे दिया, देखो 5 6 7 8 9, ये आपका दे दिया हूं 4, ठीक है, इतना बड़ा नंबर आपको गिवन है। अब इस नंबर को हमको चेक करना है कि ये 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसके फर्स्ट देखो, इसके यूनिट प्लेस देखो, यूनिट प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो याद रखना 5 के लिए जब भी आप चेक करोगे तो यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, वंस प्लेस बोलो या यूनिट प्लेस बोलो, ठीक है ना, ये वाला क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अब डाल दिया हूँ, ये चलो यहीं पे बाद में डाल दिया 0। अब बताओ ये जो नंबर है आपका, ये 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, यूनिट प्लेस पे क्या है हमारा, 0 है, देखो यहाँ पे उस क्वेश्चन पे यदि 0 दिखा यूनिट प्लेस में, हाँ हम समझ गए वहीं पे कि हाँ इसका डिवीजन किससे हो जाएगा, 5 से होगा, ठीक है। अगर यहीं पे आप एक और नंबर डालते हो 5, अब बताओ इस कंप्लीट नंबर का डिवीजन होगा, तो तुम्हारा कंडीशन क्या है, या तो 0 हो, या तो 0 हो या तो 5 हो, या दोनों हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब है ना, फर्स्ट प्लेस से मतलब है, ठीक है। फर्स्ट प्लेस क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 5, आप डिवाइड करके देखो ये डिवाइड होगा, क्लियर है।
ये टाइप 2 हो गया। इसी में एक और देखो 10, कोई भी नंबर 10 से डिवाइड कब होगा? जब यूनिट प्लेस क्या हो, यूनिट प्लेस क्या हो, सिर्फ 0 हो। यहाँ पे 5 5 नहीं ना। जैसे ये नंबर बताओ, अभी जो नंबर आपको गिवन है ये 10 से डिवाइड होगा क्या बताओ? ये जो आपको एक क्वेश्चन दिया हूं मैं, ये वाला जिसको बॉक्स में फिल कर रहा हूं, ये आपका नंबर 10 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे फर्स्ट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे 5 है, 0 रहता तभी होता है, 0 होगा तभी होगा। अब बताओ यहाँ पे ये अब नंबर 10 से 10 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा ना 10 से, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है यहाँ पे 0 है। बहुत ज्यादा यूज होगा ना ये सब। जब तक ये क्लियर नहीं रहेगा तो आपको मैथ्स पास नहीं होगा। कितने नंबर को आप डिवाइड करके चेक करोगे बताओ? तो बेसिक क्लियर रखो ना, इससे कि हमारे को वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो। ठीक है, क्योंकि मैं हर बार आपको ऐसे डिवाइड करके नहीं बताऊंगा, समझ रहे हो ना? ऐसे बार बार डिवाइड करके नहीं बताऊंगा, वही पे कैंसिल करना पड़ेगा हमको। जैसे 20 है और 4 है यहाँ, कैसे कैंसिल करोगे? 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ऐसे तब जाके फास्ट होगा आपका। अब आप में हर एक क्वेश्चन को आप ऐसे डिवाइड करोगे तो कितना टाइम लगेगा बताओ? इसको बनाने में भी टाइम लगता है, देखो ऐसे बनाने में उसमें भी आपका टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? वही पे कैंसिल करना है, जैसे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे। तो ये कभी आप कर पाओगे अच्छे से जब तुम्हारा बेसिक क्लियर होगा। ठीक है, एक दूसरे से पूरे इंटरलिंक्ड है ना, तभी आप अच्छे से डिवाइड कर पाओगे। आप बहुत बार बच्चे कब क्यों आउट हो जाते हैं, मजा नहीं आ रहा है क्या मैथ्स पढ़ने में? फास्ट होता है तो बता दिया करो, ठीक है, तुरंत। ये क्लियर हो गया। 3 टाइप को बताया देखो आज, 2 4 और 8। 2 के लिए हमेशा चेक करना यूनिट प्लेस को, यूनिट प्लेस डिवाइड हो रहा है तो कंप्लीट नंबर भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। 4 के लिए लास्ट का 2 डिजिट चेक करो, लास्ट का 2 डिजिट है ना आपका, वो यूनिट प्लेस और 10th प्लेस 2 डिजिट लास्ट, वो अगर डिवाइड हो रहा है 4 से तो कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। 8 के लिए क्या चेक किया हम लोग, लास्ट का 3 डिजिट चेक कर रहे थे, है ना? ठीक है। 5 के लिए क्या देखना है हमको, यूनिट प्लेस पे 5 के लिए क्या होना चाहिए डिविजिबल के लिए, उसका उस नंबर पे या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, या तो 0 या तो, और 10 के लिए सिर्फ 0 होना चाहिए। क्लियर है? ये सब भी अब एग्जाम में नहीं आता है। अब कौन से ज्यादा आता है पता है एग्जाम में? 3 और 9 दोनों का सेम प्रॉपर्टी, 3 और 9, तो उसको मैं कल बताऊंगा ना, नहीं तो ज्यादा वो कंफ्यूज हो जाओगे। आप लोग इसको आज माइंड में कैलकुलेट करना है इसको, ठीक है? नोट्स भी रहना चाहिए आपका, और माइंड में ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, सोचना है आपको, ठीक है, तभी जाके अच्छा से इंप्रूव होगा मैथ्स। ठीक है, चलो फिर आज इतना ही करते हैं, फिर कल देखेंगे अपन, ठीक है? ओके, अच्छे से करना, घर में जाकर क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का। और जो डाउट रहेगा उसको टिक करके रखना पेंसिल में, कल पूछना मेरे से। ओके चलो फिर। हाँ मतलब ज्वाइन करना ना 10 मिनट बाद, मतलब 5 मिनट बाद। ठीक। बाय बाय बाय।